हाय देयर, दिस इज अहीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गई हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेशन टूल एंड रोटेशन टूल से हम क्या क्या मजेदार सी डिजाइन बना सकते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम पाथफाइंडर को कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड चीज़ों को अलाइन कैसे करते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आज हम इसमें देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक टू ब्रिलियंट वर्ल्ड ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये टूल कहाँ पे है और इसकी शॉर्टकट की क्या है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस जगह पे रोटेशन टूल मौजूद है जिसके ऊपर एक राउंड सा एरो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी यहाँ पे रोटेट टूल की शॉर्टकट की है सिंपल आर। सिंपल आप आर प्रेस करेंगे तो आपका रोटेशन टूल एक्टिवेट हो जाए। तो इसमें आज हम वॉल क्लॉक बनाएंगे एंड वॉल क्लॉक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एलिप्स लेंगे, एक सिंपल सर्कल को हम एलिप्स कहते हैं एंड यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास सेंटर से जो है ये रिसाइज होना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से इतना क्लॉक बनाना चाह रहा हूँ एंड अभी मैं यहाँ से इसका फिल जो है उसको ऑफ कर रहा हूँ एंड हमारे पास इसका जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है, हम उसको भी थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं एंड अब हम इसकी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से हम कॉपी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पेस्ट हो इसके फ्रंट में। सो अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये इस जगह से, इस पॉइंट से हट के थोड़ा सा कॉपी बनेगी इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी जो है ये बिल्कुल इसके फ्रंट में बनी रहे। तो लाइक यहाँ से, तो अभी हमने इसकी कॉपी करनी है कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से। तो इसके सिलेक्ट रहते ही हम यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से इसको थोड़ा सा डाउन साइज कर लेते हैं इतना एंड अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज करेंगे। जैसा कि कल वाली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने एक्सक्लूड टूल पढ़ा था, तो हम एक्सक्लूड टूल की मदद से इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूड टूल है, हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास दो शेप्स के दरमियान में जगह थी वो हमारी एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। सो अभी हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, लाइक यहाँ से मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है जी। अभी हमने इस वाली शेप के लिए इसका सेंटर पॉइंट बनाना है, तो सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे गाइडलाइंस लगाना पड़ेंगे। तो हम यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं एंड हमारा यहाँ पे रूलर एक्टिवेट हो जाता है एंड हम यहाँ से गाइडलाइन लेके आते हैं और इसके सेंटर में अलाइन कर देते हैं जस्ट हियर एंड यहाँ टॉप से एक लेके आते हैं एंड यहाँ सेंटर में इसके अलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन चुका है। सो अभी हम इसको लॉक कर लेते हैं। उसके लिए हम इसकी सिलेक्शन बनाते हैं एंड यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से लॉक एंड लॉक सिलेक्शन। या आप सिंपल शॉर्टकट की इसकी यूज कर सकते हैं कंट्रोल 2 प्रेस करके। ठीक है, तो अभी हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये लॉक हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ जो आर्स के हैं वो हमने यहाँ पे पॉइंट ऐड करने हैं। तो आर्स के पॉइंट हम कैसे ऐड करते हैं, लाइक हमने यहाँ से सबसे पहले जिस तरह का हम पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, लाइक मैं यहाँ से सर्कल बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक यहाँ से मैंने इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लिया एंड जूम करके इसको मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट में रख लिया। तो अभी ये हमारा सेंटर पॉइंट में आ चुका है। तो हम यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास आर्स वाला हमारे पास पॉइंट बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको रोटेट करना है एंड यहाँ पे 12 जो इसके पॉइंट्स हैं वो बनाने हैं जैसे हमने नंबर्स बनाए थे। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस जगह पे रोटेशन टूल मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मौजूद है जिसको हम पेविट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक आपके पास एम नुमा का आपके पास पॉइंट मौजूद है। सो हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं ऑर्स में। लाइक यहाँ पे हमारे पास आर्स में यहाँ पे 12 पॉइंट होते हैं या 12 नंबर्स होते हैं, तो हमने इसको 12 नंबर्स यहाँ पे रोटेट करना है, यानी इसकी 12 कॉपीज बनानी है। तो 12 कॉपीज हम कैसे बनाएंगे ताकि हम सिंपल इसकी एक कॉपी को रोटेट करें एंड डुप्लीकेट करें तो हमारे पास दूसरी कॉपीज जो है वो ऑटोमेटिकली बनती जाए। तो हम उसके लिए यहाँ से कैलकुलेटर एक निकाल लेते हैं एंड छोटी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ना अभी हमारे पास एक सर्कल में 360 डिग्री की जो रोटेशन होती है, तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। सो यहाँ से मैं 360 लिख लेता हूँ एंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 पे। जो ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 30। ना अब हमने इसको क्लोज कर देना है या हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अब हमने ऑल्ट की मदद से यहाँ पे जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया था वहां पे आके क्लिक कर देना है और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रोटेशन टूल का वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ से
इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम लाइक इसमें जो हमने निकाली थी कैलकुलेशन वो 30 थी, एंड अब हम यहाँ से प्रीव्यू इसका जो है वो ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब हमने इस वाली सिलेक्शन को जो है वो एक्टिव रखना है, एंड इस जो हमने महवर इसका सिलेक्ट किया था यानी पेविक पॉइंट हमने यहाँ सेंटर पे लगाया था, तो उसके अराउंड में ये यहाँ पे 12 कॉपीज बनाएगा। सो यहाँ से मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ एंड ये हमारे पास इसकी 12 कॉपीज बन चुकी हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आर्स वाला जो है वो बन चुका है। सो हमने इसको सबसे पहले ग्रुप कर लेना है। यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप हो गया, एंड अब हम इसको यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसकी कॉपी बनाते हैं कंट्रोल सी से एंड ग्रुप से एग्जिट करते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल एफ पेस्ट कर देते हैं। सो अब हम इसका थोड़ा सा साइज जो है उसको डाउन कर लेते हैं, लाइक इतना, एंड इसका हम यहाँ से फिल कलर जो है उसको ग्रे कर लेते हैं, लाइक यहाँ से मैं इसको ग्रे कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब हम यहाँ से रोटेशन टूल लेंगे एंड इसका पेविक पॉइंट जो यहाँ पे है हम इसको यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे लेके आएंगे। ठीक है जी, हम ऑल्ट की मदद से यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके सेंटर पे, तो हमारे पास सेम डायलॉग बॉक्स आ गया। सो अब हमने 360 को डिवाइड करना है 60 पे। सो जब हम 360 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। अब हमने 6 डिग्री से इसको रोटेट करना है। सो प्रीव्यू ऑन रखेंगे एंड सिंपल हम यहाँ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हमारे पास एक कॉपी हो जाएगी, एंड कंट्रोल डी से हम इसकी मजीद डुप्लीकेट कर लेते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनट्स वाले वो पॉइंट भी लग चुके हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी डालने हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से टाइप टूल लेंगे सिंपल। ठीक है जी, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। सो 12 लिखने के बाद हमने यहाँ से अपना इसका स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, लाइक यहाँ से मैं इसका स्टाइल रख रहा हूँ यहाँ से ये वाला। ठीक है, स्टाइल रखने के बाद हमने यहाँ से सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले हमने इसका सेंटर पॉइंट बना लेना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट बन चुका है एंड रोटेशन टूल में हम जाएंगे एंड यहाँ से हम ऑल्ट की मदद से सेंटर पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हमने 30 की डिग्री से इसको रोटेट करना है। कॉपी बना लेते हैं एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे सारी जगह पे 12 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 1। ठीक है, एंड इसको हमने यहाँ से रोटेट करके सीधा कर लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने लिखना 2। तो मैं इन सबको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। अब हम इन सबको ग्रुप कर लेते हैं, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर लेते हैं। जो हमारा क्लार्क का इंटरफेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कुछ नीडल्स बनानी है। नीडल्स हम कैसे बनाएंगे? हमने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पाथफाइंडर का, तो उसमें आज हम पाथफाइंडर का ही इस्तेमाल करेंगे। लाइक यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर की, एंड यहाँ से सबसे पहले हम जहाँ से आर्स वाली बना लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये इस तरह की नीडल बन गई एंड यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ एंड यहाँ से इसका थोड़ा सा जो है पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है जो मैंने बनाया अभी, इसका थोड़ा सा हम आगे की तरफ निकाल देते हैं एंड इसका जो पॉइंट है वो हम नीचे की तरफ निकाल देते हैं। लाइक यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हम जो इसका पॉइंट है इसको आगे की तरफ निकाल। ठीक है, तो आप अपनी नीडल्स अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे सिंपल बना रहा हूँ ताकि हमारे जो डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे।
तो ये हमारे पास बन गई। नो अभी मैं इस वाली नीडल को थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेन टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा इसका ये वाला एरिया जो है इसको खाली कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा पॉइंट को छोटा भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप बन चुकी है। फजूल सी शेप, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस वाली शेप के हम यहाँ से कार्नर जो है थोड़े से राउंड कर लेते हैं इस तरह। सॉरी, सबसे पहले हमने इस इनर शेप को सिलेक्ट करना है एंड इसके यहाँ से थोड़े से हम कार्नर जो है स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, ये वाला, एंड ऑल्ट की मदद से हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक शेप जो है उसमें से माइनस हो गई। ठीक है जी, तो हमने यहाँ से शेप्स को बना लिया। सो अब हम इसको थोड़ा सा 3D लुक देना चाह रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा इम्बोस हो, तो हम यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसके सेंटर में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, एंड अब हमने यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना है हमने एंड उसके बाद हमने यहाँ से एक शेप बिल्डर टूल ले लेना है एंड यहाँ पे इस साइड के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड इस साइड के ऊपर क्लिक कर देंगे इस वाले पार्ट को, एंड इसमें यहाँ से मैं कलर फिल कर देता हूँ ब्लैक, एंड जो इस साइड वाला पार्ट है इसमें मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ ग्रे। ठीक है जी, सो अब हम यहाँ से अगर अपनी गाइड्स को हाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे नीडल का जो है तो 3D सी लुक लग रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी से, एंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है हम उनको डिलीट कर लेते हैं। लाइक ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा है एंड ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा है एंड ऊपर से हमारी एक शेप जो है वो एक्स्ट्रा है, हम उसको भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड ये हमारी नीडल यहाँ पे बन चुकी है। अब हम कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लेते हैं एंड सेम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ से, एंड इसकी हम यहाँ से हाइट जो है थोड़ी सी कम कर लेते हैं। लाइक यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से इनको नीचे की तरफ लेके आए जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, ये हमारी बन चुकी है एंड अब हमने एक और नीडल बनानी है जिसको हम थोड़ा सा और ब्रीक करना चाह रहे हैं लाइक दिस, एंड अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको थोड़ा सा आई थिंक छोटा कर लेना चाहिए हमें। लाइक यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसके पॉइंट जो है हम थोड़ा सा ब्रीक कर लेते हैं। इसको अंदर लेके जाते हैं, इसको भी 2 पॉइंट अंदर लेके चले जाते हैं एंड यहाँ कुछ नीचे भी यहाँ से इसी तरह, सेम इस साइड से, एंड इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, लाइक रेड कर देते हैं यहाँ से ये वाला, एंड इसकी जो एक साइड है उसको हम थोड़ा सा लाइट रेड दे देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारी यहाँ पे नीडल्स तैयार हो चुकी हैं। सो मैं इनको ग्रुप कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इनको यहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, सेम कंट्रोल जी एंड कंट्रोल जी। नाउ अब हमने यहाँ से एक सेंटर पॉइंट इसका बनाना है जिस पॉइंट पे हम इन नीडल्स को पॉइंट करेंगे। सो हम अपनी यहाँ से गाइड्स को शो कर लेते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे शो गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हमारी यहाँ पे गाइड्स आ गई। अभी हमने दोबारा से यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बनाना है। सो हम यहाँ से कोई एलिप्स टूल ले लेते हैं, लाइक यहाँ से, एंड यहाँ हम सेंटर पे दायरा बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो इससे नीचे वाला हमारा जो सेंटर पॉइंट है, सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसमें एक क्रोम का इफेक्ट आ जाए। सो यहाँ से मैं सिंपल जी प्रेस करता हूँ तो ग्रेडियंट आ जाएगा एंड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। एंड अब हम यहाँ से अगर देखें तो इसको यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ऑल्ट की मदद से इस डायमंड के पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसको यहाँ से हार्श कर लेते हैं एंड ऑल्ट की मदद से इस वाले पॉइंट की कॉपी बनाते हैं एंड इसके ऊपर हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कलर पिकर आ जाएगा एंड यहाँ से हम इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं कलर ऐड कर रहा हूँ एंड इसको कर देते हैं ओके। ठीक है जी, एंड हम इसकी कॉपी बना के यहाँ पे ले, ठीक हो गया जी। अभी हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह का एंड इसको हम यहाँ से
लाइट ग्रे कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से हम इन डायमंड्स की मदद से हम यहाँ से अपनी जो ट्रांजिशन है उसको हम स्मूथ कर सकते हैं एंड यहाँ से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ये वाला, एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें डार्क कर देना चाहिए यहाँ से। यस, तो हमारा ये सेंटर में आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी जो डायल है उसको लेके आना। सो अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ एंड इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड ये हमारे पास खूबसूरत बन के आ जाएगी। सो अब हमने अपनी नीडल्स जो हैं उनको यहाँ पे अलाइन करना है। सो यहाँ पे लेके आते हैं अपनी नीडल्स को, ठीक है जी। एंड यहाँ पे दूसरी नीडल को लेके आते हैं एंड यहाँ पे हम तीसरी नीडल को लेके आते हैं। सो हम यहाँ से इन तीनों नीडल्स को सबसे नीचे इस वाली लेयर को रखेंगे, उससे बाद हम यहाँ से इसको अरेंज करके ब्रिंग फ्रंट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसको अरेंज करके ब्रिंग फ्रंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको भी ब्रिंग फ्रंट करना है, अरेंज एंड ब्रिंग फ्रंट। नाउ हम यहाँ से सबसे नीचे इस लेयर को रखेंगे एंड उसके ऊपर हम इस शेप को लेके आते हैं। सो उससे पहले हम यहाँ से इसके आर्स को चेंज कर लेते हैं। सो रोटेशन टूल की मदद से हमने सिंपल यहाँ पे पॉइंट क्लिक करना है एंड अब हमारे पास जो रोटेट होगी ये, एंड हमने यहाँ से इसका पॉइंट जो है उसको पकड़ के नीचे ले आना है इस वाले पॉइंट के ऊपर। नाउ अब हम इसको यहाँ से रोटेट करते हैं। यहाँ पे हमने रोटेट कर दिया, लाइक मैंने इसको यहाँ पे रखा एंड जो हमारे पास ये वाली नीडल है हम इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं। लाइक यहाँ से हम इसको 9 बजा देते हैं इसको, ठीक है जी। ये हो गया। अभी हमारे पास है सेकंड्स वाली, तो हमने इसको भी यहाँ पे अलाइन करना है एंड रोटेशन टूल में जाना है एंड इसका जो पॉइंट है उसको हमने पकड़ के यहाँ पे लेके आना है सेंटर पे, ठीक है। तो अभी हमने इसको यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है। अभी इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे, लाइक ये हो गया हमारे पास। तो अब अगर हम यहाँ पे चाहें, लाइक यहाँ से मैं अपनी जो गाइड्स हैं उनको हाइड कर लेता हूँ एंड अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो इन चारों का हम यहाँ पे ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं ताकि हमें विजिबल हो कि हमारा यहाँ पे लोगो बना हो। तो हम क्या करेंगे ड्रॉप शेडो देने के लिए, आप सिंपल अगर यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक FX लिखा हुआ है, तो इसको हम इफेक्ट कहते हैं। तो हम FX के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ जाएंगे हम स्टाइलाइज एंड यहाँ से हम जो है उसको ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड जो मल्टीप्लाई है एंड यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है इसकी, लाइक यहाँ से मैं ओपेसिटी कर लेता हूँ इसको 25% एंड इसको कर देते हैं ओके। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये ड्रॉप शेडो के बगैर है एंड ये ड्रॉप शेडो के साथ है। तो हमारा ये यहाँ पे क्लॉक जो है वो रेडी हो चुका है। सो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांडिंग्स भी कुछ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट हमने कौन सा लिखना है, तो हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं राउंड, लाइक ये वाली, एंड इसकी हम यहाँ से फिल जो है उसको नील कर देते हैं एंड जो आउटलाइन है वो रह जाएगी। तो हमने यहाँ से टाइप टूल लेना है एंड यहाँ से हम टाइप ऑन पाथ को ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लाइक हमने ZAB ग्राफिक्स बाय ज़हीर है, ठीक हो गया। अब हमने इसको यहाँ से रोटेट करके लेके आना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास टेक्स्ट जो है ये उल्टा है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं हम लाइन हमारे पास आ रही, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको पुश इन कर देना है, ठीक हो गई। तो ये आपके पास आपकी जो है यो इन साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इसको रोटेट करके जहाँ पे लाना है वहाँ पे ले आया, यहाँ पे मैं ले आया एंड अब हमारे पास अगर चाहें तो हम इसको यहाँ से बेस लाइन से भी उठा सकते हैं। हम यहाँ से इस पे जाएंगे तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं
एंड जो हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑन पाथ है हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम बेस लाइन को सेंटर कर देते हैं एंड इसको प्रीव्यू ऑन करके एंड इसको कर देते हैं ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। सो अब अगर हम यहाँ से चाहें तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मेरे वाला जो है वो है कैप्टन अमेरिका ये वाला, एंड यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो है उसको ज़्यादा करें। ठीक हो गई। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।